आजच्या या 72व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त माननीय कुलगुरू लेफ्टनंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर मॅडम EBSM, EBSM, BSM यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। माननीय कुलसचिव, माननीय परीक्षा नियंत्रक, माननीय वित्त लेखाधिकारी यांना विनंती की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे। राष्ट्रध्वज को एक साथ सलामी सलामी पर। राष्ट्रगीत शुरू करेंगे, शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जय जय तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे। विद्यापीठ प्रशासनासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणारी ही इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम अशी आहे। खरं म्हणजे डिमांड, सप्लाय आणि स्टोरेज या कुठल्याही प्रशासनातल्या अत्यंत महत्वपूर्ण बाबी असतात। विद्यापीठामध्ये अनेक विभाग सध्या कार्यान्वित आहेत आणि अनेक नवीन नवीन विभाग देखील आता सुरू होत आहेत। अनेक विविध उपक्रम विद्यापीठातर्फे राबवले जात आहेत। या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये मागणी, पुरवठा आणि साठा या गोष्टींमध्ये जो वेळ जात होता, जी मॅनपॉवर त्यासाठी लागत होती, जे अतिरिक्त मनुष्यबळ त्यासाठी लागत होतं, या सगळ्यांवर अत्यंत उपयुक्त आणि समर्पक असं उत्तर या इन्व्हेंटरी सिस्टीम मॅनेजमेंटने आपल्याला मिळालेलं आहे। अत्यंत वेगळ्या पद्धतीने सगळ्या गोष्टींचा साठा आणि मागणी या सगळ्या गोष्टींचा हिशोब ऑनलाईन पद्धतीने आपल्या सर्वांना तो ताळेबंद कसा ठेवता येणार आहे, या निमित्ताने खऱ्या अर्थाने माननीय कुलगुरू मॅडम यांनी त्यांच्या संकल्पनेतून, त्यांच्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये ज्या गोष्टी मांडल्या होत्या, त्या ऑटोमेशनच्या ज्या गोष्टी मांडल्या होत्या, त्या संकल्पनेतून या तीनही उपक्रमांची आजच्या या 72व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आज नांदी झालेली आहे। गतिमान आणि वेगवान प्रशासन हे विद्यापीठाचा जो नावलौकिक होता तो अधिकच त्यामुळे दुगोच्चर होणार आहे, याच्याबद्दल मनामध्ये कोणतीही शंका नाही। या सगळ्या संकल्पनेच्या पाठीमागे यांची प्रमुख भूमिका आहे त्या आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक माननीय कुलगुरू लेफ्टनंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर मॅडम। त्यांना काल नुकतंच परमविशिष्ट सेवा मेडल जाहीर झालेलं आहे, त्याच्याबद्दल आपण विद्यापीठ परिवारातर्फे त्यांचं अभिनंदन करूया। विशिष्ट सेवा मेडल, अतिविशिष्ट सेवा मेडल अशा अनेक पुरस्कारांनी त्यांना अगोदरच सन्मानित करण्यात आलेलं होतं आणि विद्यापीठ परिवारासाठी अत्यंत अभिमानाची अशी आणि गर्वाची ही गोष्ट आहे की आपल्या कुलगुरू मॅडमला आता या क्षेत्रातला सर्वोच्च समजला जाणारा बहुमान मिळालेला आहे। मी माननीय कुलगुरू मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रसंगी आम्हाला सर्वांना मार्गदर्शन करावं। नमस्कार, धन्यवाद तोरणे साहेब, खूप छान संकलन केलं सगळ्या आतापर्यंत इव्हेंटचं। सर्वप्रथम आपले कुलसचिव आणि ऑनलाईन व्यासपीठावरचे सगळे अधिष्ठाता, आपल्या विद्यापीठाचे ऑफिसर्स आणि जॉईन झालेले सगळे कॉलेजेसचे, कारण ऑनलाईन स्ट्रीमिंग चाललंय, कॉलेजेसचे डीन्स, प्रोफेसर्स, स्टुडंट्स, विद्यार्थी जे ऐकतायत, सगळ्यांना सर्वप्रथम आपल्या ह्या रिपब्लिक डे निमित्त माझ्या शुभेच्छा, आपल्या अभिनंदन आणि सगळ्यांना आपल्या जेव्हा आपला राष्ट्रध्वज आपण हे केला सकाळी आणि गीत ज्या प्राईडनी सगळे लोक जमले आणि सगळ्यांनी आपल्या आपल्या ठिकाणी पण तसंच केलं असणार, तर त्या निमित्ताने मला खूप आनंद होतोय की आज मी ह्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यापर्यंत पोहोचू शकेन। तर सर्वप्रथम मी आज सकाळी जसं बोलले
की काही लोकांना म्हणजे वर्दी घालून मिलिटरीचा पोशाख घालून ड्युटी करायला किंवा सेवा करायला संधी मिळते, पण फक्त ती देश सेवा नसते. तुम्ही प्रत्येक जण जे करताय आणि प्रत्येक आपल्या आपल्या जागी जे करताय ती खरी देश सेवा आहे. कारण प्रत्येकाने काम हात लावल्याशिवाय आपल्याला अशा 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट अशा दिवशी इतका गर्व आपल्याला वाटणार नाही, जर आपण ह्या देशाला पुढे नाही घेऊन गेलो तर. आणि हा गर्व शक्य आहे कारण सगळ्यांची त्याच्यात कॉन्ट्रीब्युशन आहे. तर आजचा सुद्धा हे जे तिन्ही गोष्टी आपण ज्याचं अनावरण किंवा लॉन्च झालेलं आहे त्याच्यात मी सर्वांचे पहिले आभार मानते. कारण एक बटन दाबणं खूप सोपं असतं किंवा एक विचार मांडणं खूप सोपं असतं, पण त्याच्या मागे विद्यापीठाच्या सगळ्या ऑफिसर्सनी, म्हणजे चाहे आपले कुलसचिव असो, मराठे साहेब आहेत, भिसे आहेत, हर्षल मोरे आहेत, आणि त्याच्याबरोबर आपल्या जितके लोकांनी वेंडर्स ज्यांनी एक्सपर्ट्सनी कामं केलेली आहेत, लिंबसचे जे लायब्ररी आपल्याला उपलब्ध करून दिली, ह्याच्यात पुष्कळ जणांचा हात असतो. तो कुठलंही यश जेव्हा मिळतं तेव्हा एक चेहरा पुढे तेवढा असतो, पण तो त्या चेहऱ्याची सगळी ती कर्तृत्व नसतात. त्याच्याबरोबर पुष्कळ लोकांनी राबलेलं असतं, पुष्कळ कामं केलेली असतात. म्हणून आज मी त्या सगळ्यांचे आभार मानते. फक्त माझ्या परमविशिष्ट सेवा मेडलसाठी नाही, त्याच्यात सुद्धा मी आज सगळ्यांना तेच सांगतेय की ह्यांनी मला जाणीव झालेली आहे की ह्या पिछल्या 40 वर्षात जे मला यश मिळालं त्याच्यात माझे सहभागी पुष्कळ लोक होते, आणि त्या सगळ्यांना मला अवॉर्ड घेताना त्या सगळ्यांचा अवॉर्ड हा आहे असं म्हणून मी त्यापर्यंत पोहोचतीये. तसंच जसं आपण विद्यापीठाला पुढच्या टप्प्यावर घेऊन जातोय तर त्याच्यात आपण सगळे सहभागी आहोत आणि सगळ्या तुमच्यांचा हात लागतोय, तेव्हा आपल्याला हे यश मिळतंय. विजन डॉक्युमेंट बनवताना मला खूप आनंद झाला होता की सगळ्यांनी खूप आयडियाज दिल्या, पण मला इतक्या वेगाने सगळे काम करतील ह्याला मला हे शक्यच वाटत नाही. आणि मी स्वतः म्हणजे मिलिटरीतनं येऊन सुद्धा अगदी अचंबित झालेली आहे की पाहून की आपल्या विद्यापीठाच्या सगळ्यांनी मिळून इतक्या वेगाने कामं केलेत की आज आपला परिसर इतका सुधारलेला आहे, लेक एरिया इतकी सुंदर झालेली आहे, आणि अमृत महोत्सवाची आपण सुरुवात इतकी सुंदर केली आहे की आज 75 झाडं आपण लावलेली आहेत. तर अशी ह्या सगळ्या गोष्टी आपण विद्यापीठातनं केल्या की त्या, आणि प्रत्येकाने आपापल्या कॉलेजमध्ये अशाच काही गोष्टी केल्या तर एक एक थेंब मिळून जसा सागर बनतो, तशी आपल्या महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाच्या बरोबर सगळ्या कॉलेजेसची सुधार आणि सगळ्यांना आपण पुढच्या टप्प्यावर एकत्र जाऊ शकू. आणि आपला असाच ह्याच्या बरोबर आपलं विद्यापीठ सुधारेल, आपलं राज्य सुधारेल, आपलं राष्ट्र सुधारेल, आपला देश सुधारेल. आणि त्याच ह्याच्यावर इच्छेनी मी आपल्याला सगळ्यांना पुन्हा एकदा आभार मानते, सगळ्यांना शुभेच्छा मानते. आपण कोविड काळात, कठीण काळातनं गेलेलो आहोत. ह्याच्या पुढे जसं बाहेर सुंदर ऊन पडलेलं आहे तशी पुढची मला अगदी स्वच्छ दिसून येते की आपला रस्ता बनलेला आहे आणि आपण सगळे पुढे अगदी गर्वाने जाणार. धन्यवाद आणि जय हिंद. धन्यवाद मॅडम. आपण केलेलं मार्गदर्शन आम्हाला निश्चित अत्यंत उपयुक्त ठरेल. या झूमच्या बरोबर विद्यापीठाच्या युट्यूब वरनं देखील अनेक मोठ्या संख्येने विद्यार्थी या ठिकाणी जॉईन झालेले आपल्याला दिसत आहेत. अनेक महाविद्यालयातले शिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी वर्ग देखील युट्यूबच्या माध्यमातून हे सर्व कार्यक्रम आपला लाईव्ह अटेंड करतो आहे. आणि याच कार्यक्रमाचा पुढचा टप्पा जो आहे, अत्यंत महत्वाचा असा ठरणारा जो आहे, तो म्हणजे डॉक्टर भरत वाटवानी सरांचं व्याख्यान. आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आपण स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त जे विद्यापीठातर्फे विविध उपक्रम केले जात आहेत, त्यात आपल्या संकल्पनेनुसार जी व्याख्यानमाला आपण सुरू करतो आहोत, त्या व्याख्यानमालेतलं हे दुसरं पुष्प डॉक्टर भरत वाटवानी सर आज गुंफणार आहेत. बऱ्याच वेळा रस्त्यावरून जाताना आपल्याला अनेकदा कळकट कपडे, दाढीचे खुंट वाढलेल्या अवतारातील काही लोक दिसत असतात.
पण आपण ते त्यांच्या नशिबात असेल म्हणून त्यांची दखल न घेता सहज नजर बदलून तिथून निघून जातो. मात्र एक माणूस याला अपवाद होता. त्याने असंच एकदा एका तरुण माणसाला रस्त्याच्या कडेला असलेल्या गटारातील घाण पाणी पिताना पाहिलं. हे बघून आपल्यासारखंच कोणी नजर वळवून दुसरीकडे निघून गेलं असतं, परंतु त्या माणसाचं हृदय मात्र हे बघून पिळवटलं. त्याने त्या तरुणाला जवळ घेतलं, त्याला ताब्यात घेतलं आणि त्याला इतरांप्रमाणे व्यवस्थित केलं, स्वच्छ केलं आणि त्याच्यावर उपचार केले. त्या सहृदय माणसाचं नाव होतं डॉक्टर भरत वाटवाणी, जे आज आपल्या बरोबर आज या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत. बोरिवलीत सरांचं वास्तव्य आहे. डॉक्टर वाटवाणी साहेब अत्यंत सुप्रसिद्ध असे सामाजिक कार्यकर्ते आणि मुख्य म्हणजे ते मनोविकार तज्ञ आहेत. त्यांना समाजसेवेतला ज्याला नोबेल सारखा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार समजला जातो असा रॅमन मॅग्सेसे पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. रस्त्यावर फिरणारे, सिग्नलच्या कडेवर असणारे असे अनेक लोक केवळ मानसिक रोगामुळे व्यथित झालेले असतात, ते पथभ्रष्ट झालेले असतात. त्यांच्या घरातले लोक देखील त्यांना काही विचारत नाही. ज्यांना कोणाचा आधार नाही, रस्त्यावर बेवारसपणे फिरत असतात, अशा लोकांसाठी डॉक्टर वाटवाणी सर हे एक आधारवडासारखे उभे असतात. खरं म्हणजे डॉक्टर वाटवाणी सरांचा जन्म तसा कोलकात्याचा आणि वडिलांबरोबर ते मुंबईला आले. MBBS त्यांनी केलं आणि नंतर ते मनोविकार शास्त्रातली त्यांनी पदविका घेतली. त्यामुळे खरं म्हणजे मनोविकारच्या रुग्णांच्या सेवेचा मार्ग त्यांना तो सापडला असावा. त्यांच्यावर अनेक वाचन आणि अनेक असे संस्कार झाले असल्यामुळे त्यांना या गोष्टींमध्ये आपण कार्य करावं असं त्यांना वाटत राहिलं. खरं म्हणजे हे काम करण्यासाठी फार मोठं मानसिक धैर्य आणि मानवतेविषयी आस्था लागते. डॉक्टर वाटवाणी सर आणि त्यांच्या पत्नी डॉक्टर स्मिता यांनी जवळपास 10,000पेक्षा अधिक मनोविकारग्रस्त आणि बेवारस रस्त्यांवर फिरणाऱ्या व्यक्तींना बरं करून त्यांना त्यांच्या कुटुंबामध्ये पुन्हा परत पाठवलेलं आहे. कर्जतला त्यांचं श्रद्धा नावाचं पुनर्वसन केंद्र आहे. तर तिथे जवळजवळ 300पेक्षा जास्त लोक उपचारासाठी असतात. 1989 मध्ये त्यांनी ती संस्था सुरू केली होती आणि आता संपूर्ण देशभर त्यांच्या या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांचं कार्य सुरू असतं. डॉक्टर वाटवाणी सरांना अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत. विद्यापीठ परिवाराशी ते नेहमीच जोडले गेले आहेत. विद्यापीठाच्या कार्यक्रमाला देखील ते प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांसाठी आपण व्याख्यानांचं आयोजन करत असतो, त्याच्यामध्ये देखील ते आवर्जून सक्रिय सहभाग देत असतात आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत असतात. या सगळ्या गोष्टींपाठीमागे, या सगळ्या कृतींपाठीमागे समाजसेवेची अशी नक्की कोणती धारणा असते, असे कोणते संस्कार विद्यार्थ्यांवर व्हायला पाहिजे, कोणत्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांनी विचार करायला पाहिजे, कोणते आदर्श आपल्या समोर ठेवायला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टींबद्दल मला असं वाटतं की डॉक्टर वाटवाणी सरांकडनं आपण प्रत्यक्ष ऐकणं हे अधिक जास्त महत्वाचं ठरेल असं वाटतं. डॉक्टर वाटवाणी सर, आपलं पुनश्च एकदा मनपूर्वक स्वागत. आणि मी माननीय अध्यक्षांच्या विनंतीने सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं या व्याख्यानाला प्रारंभ करावा. थैंक यू वेरी मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स. मैं शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस का कि आपने मुझे चुना खास रिपब्लिक डे के लेक्चर के लिए. आई एम सो हैप्पी. मैं गए 3 दिन सोया भी नहीं, इतना खुश हूं मैं. ये मेरा सौभाग्य है. सबसे पहले आई वॉज वेरी टच्ड बाय द वर्ड्स ऑफ द वाइस चांसलर माधुरी जी, कानिटकर जी, मैडम. एंड मुझे लगा कि कोई भी कार्य के पीछे फाइनली एक इंसान का हाथ नहीं होता है, एक पूरी टीम, एक पूरा झुंड होता है उसके पीछे जो उसको प्रोत्साहन देता है और उस काम में लग जाता है. तो मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू से माय थैंक्स टू द होल ऑफ श्रद्धा टीम, द डॉक्टर्स, द सोशल वर्कर्स, the nurses, everybody, all our donors, all our well-wishers. So many people are there. I mean, Shraddha is not just one single person or a few trustees. Shraddha is much more and beyond all that. Coming to the main topic, मेरा यह मानना है कि कोई भी इंसान, भले वो विनोबा भावे हो, भले वो मदर तेरेसा हो, भले वो कोई भी हो, that person is not born a social worker. वो अपनी माँ की कोख से सोशल वर्कर बनकर नहीं आता है. कहीं ना कहीं पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिससे वो प्रभावित होता है
और वो धीरे 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 करके उसका पूरा सोच, उसकी पूरी आदत, उसकी पूरे चाल चलन, उसके पूरे लक्षण जो हैं वो बदली हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं पर उसमें सद्भावना की भावना पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पे बाबा आमटे वाज द सन ऑफ अ जमींदार, रिच पर्सन, ही यूज्ड टू गो शूटिंग इन द जंगल्स, but he became touched by the leprosy person whom he met, and that person somehow changed, and that person became the Baba Amte, Maharashtra ka jana mana. So I would similarly like to begin my talk with Baba Saheb Ambedkar. देखो ऐसा है कि कई लोग हैं जो they are from a so called backward caste or whatever, and many have risen. मैं ये नहीं कहता हूं कि और कोई राइज नहीं हुआ, but the point is, where did Baba Saheb Ambedkar become different? Where did he become different? That is the key to social work. That is the key to social work which I want. मेरी अपेक्षा है कि सब स्टूडेंट्स यह सुने और सोचें इसके बारे में. There's a lot of notifications coming on the screen. I would request them to please remove those notifications. So Baba Saheb Ambedkar has written a book which got published after his death, The Buddha and His Dhamma, जिसमें लिखा है कि men are born unequal. लोग पैदाइशी विभिन्न अलग अलग लेवल्स के होते हैं. कोई कमजोर होता है तो कोई ताकतवर, कुछ में अक्ल ज्यादा रहती है, किसी में कम, कुछ अमीर होते हैं तो कुछ गरीब. But all these people have to enter into what is called the struggle for existence. There is a struggle for existence which is inherent to being born as a human being. और इस struggle for existence में, अगर इस struggle for existence में inequality, अलग अलग levels जो हम बोलते हैं, एक अमीर है, एक गरीब है, एक सिटी में पैदा हुआ, एक गांव में पैदा हुआ, अगर हम ये अलग अलग लेवल्स को एक कायदे की तरह पहचाने जाएं, अगर हम ये अलग अलग लेवल्स को कायदे की तरह पहचाने जाए, तो सबसे कमजोर इंसान दीवार की तरफ ढकला जाएगा. The weakest shall be pushed against the wall. That is the truth. क्या ये अलग अलग लेवल्स का कायदा जिंदगी की पहचान बननी चाहिए? That is the important issue. So some answer yes, claiming it results in the survival of the fittest. But सवाल ये उठता है कि is the fittest the best from the point of view of society? Is the fittest the best from the point of view of society? No one can give a positive answer. इसी शंका को दूर करने के लिए religion preaches equality. Religion preaches equality. For equality may help the best to survive, even though the best may not be the fittest. What a beautiful sentence that he has written. Religion preaches equality, and equality may help the best to survive, even though the best may not be the fittest. और हमारे देश में, भारत में, there is no shortage of religion. There are multiple gods, multiple faiths, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, churches, synagogues, monasteries, जैन लोगों की अग्यारी, इतने सारे हैं. हम सभी भारतवासी कहीं ना कहीं पर, आप देखेंगे कहीं ना कहीं पर हम एक उपवास रखते हैं. ईद के पहले मुस्लिम लोग रोजा रखते हैं, रामनवमी के पहले हम उपवास रखते हैं, दशहरे के पहले नवरात्रि आती है, उसमें लोग उपवास रहते हैं, ईस्टर के पहले लेंट आती है, उसमें लोग उपवास रहते हैं, कैथलिक लोग. And Paryushan is very famous in Jains. But मुद्दा ये है कि हम में से कितने लोग हकीकत में उस इक्वालिटी के लिए उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, और हम में से कितने लोग हकीकत में जो कमजोर वर्ग है हमारे देश में, उसकी भलाई के लिए दुआ मांगते हैं. ये मुद्दा है. This is the basic question. So Ambedkar may have written that religion preaches equality. Great. But वास्तव में are we as Indians practicing that equality? क्या हम सोचते हैं कि नहीं, वो सामने वाला जो है वो equal है? Is that person living in the village equal to the person living in the city? Is the person born a tribal equal to the person who is born in the city? That is the question. और आखिर में वही religion जिसमें हमें गर्व है, all the Indians love their religion, उसी religion को शून्य के बराबर कर लेते हैं. यह बड़े अफसोस और दुख की बात है हम सब के लिए. Now the golden question is, should this rule of inequality be allowed to be the rule of life? Should this rule of inequality be allowed to be the rule of life? तो मेरा यह पूछना है कि अगर यही रूल है, अगर यही कायदा है,
So then where is justice? Where is equality? Where is brotherhood? Where is compassion? Where is sadbhavna? Where is mercy? Where is empathy? Where is that hamdardi that we talk about? Where is that love? लोग कहते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं. And most importantly, वो भगवान कहाँ, वो खुदा कहाँ, वो गुरु नानक कहाँ, वो ईसा मसीह कहाँ, जो हम इतने गर्व से कहते हैं कि हमारे में बसा है और हम उनको मानते हैं. That is the seed of social work. So Baba Amte felt somewhere that here is a leprosy person with whom he has crashed on the road in the middle of the night. Somewhere he thought, what did he do to deserve that position and what did I do to deserve this position? Can we do something to bridge that inequality? And he started the ball rolling, and that's how Anandvan came up. मेरा भी जैसे मैंने कहा कि लोगों का भाग्य रहता है, मेरा ये भाग्य था कि 2004 में I met Baba Amte. I had gone to Anandvan with another one of my social workers. Baba Amte वहां थे नहीं. मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी थी तो मैं निकल पड़ा हिमलकसा के लिए, जहां प्रकाश आमटे रहते हैं. 100 kilometers before हिमलकसा, I came across a man in chains. दोनों हाथ दोनों पांव बेड़ियों में, गढ़चिरौली के सुनसान जंगल में वो चले जा रहा. अब इंसान इतनी दूर है अपने घर से, तो पहले तो ये होता है ना कि छोड़ो यार, कौन झमेले में पड़े. सो मेरे एक सोशल वर्कर थे अरविंद सिन्हा, उन्होंने पूछा वो दर्दी से कि आप आएंगे क्या हमारे साथ. तो दर्दी ने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा. ये महाराष्ट्र. ही सेड व्हाई शुड आई कम. मी नाही येणार, कशासाठी येऊ. मुझे लगा चलो यार भला टल गई, मैं खुश हो गया. 20 किलोमीटर आगे गए, सूरज ढल रहा था, सांझ हो रही थी और मेरी आत्मा जाग उठी. और मुझे लगा इतने सुनसान जंगल में, इतने रास्ते पे, न आगे कोई महफिल न पीछे कोई महफिल, इस बंदे का क्या होगा. और मैंने यू टर्न मारा. यू टर्न मारने के बाद मैं उतरा और साइकेट्रिस्ट होने के नाते मैं उसको पटा सका. अब दोनों हाथ दोनों पांव उसके बेड़ियों में थे. संडास और पेशाब वो कपड़ों में पता नहीं कितने दिनों से कर रहा था. मेरे पास एक कैंची थी, मैंने उसके सब कपड़े काट दिए, उसको नंगा कर दिया. एक चद्दर थी, मैंने उसके चारों तरफ लपेटी और मैंने गाड़ी में बिठा दी. अब वो दिन मोबाइल के थे नहीं. बाबा आमटे डिड नॉट नो आई वाज कमिंग. प्रकाश आमटे डिड नॉट नो आई वाज कमिंग. मैं रात को 8 बजे वहां पहुंच गया. हाथ थरथरा रहे थे. मुझे लगा चिल्लाएंगे ये लोग, बोलेंगे अरे यार क्या न लेना न देना, तुम डायरेक्टली ऐसे पेशेंट को लेके आ रहे हो हमारे यहाँ. तो मैंने कहा सर देखो ऐसा है. प्रकाश आमटे वहां बैठे. मैंने कहा देखो सर ऐसा है, आप प्लीज उसकी बेड़ियां खोल दो ना, तो क्या वो जाकर के सो जाएगा. Now see the beauty of compassion, hamdardi, sahanubhuti. That a person like Prakash Amte, who was very tired at that particular point in time, he brought a chinni hathoda and he started removing the chains. This is Prakash Amte and this is the patient. अब उसने अपने हाथ से किया क्योंकि नाजुक मैटर था. अगर आप जोर से मारेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी हड्डी टूटेगी. दिस इज प्रकाश आमटे. और आप पेशेंट की हालत देखो, आप पेशेंट की दुर्दशा देखो. 1.5 घंटा लगा प्रकाश आमटे को चेन और वो पूरा निकालने में. बाकायदा हैक्सॉ लेके आए और काटा. 1.5 घंटा लगा. एंड फाइनली यू सी द चेन्स व्हिच आर देयर केप्ट ऑन द ग्राउंड. और मैं बैठा था, मैंने तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ बोलने की. बाबा आमटे वहां लेटे हुए थे खाट पे. तो मैं निकल पड़ा. अभी रात को सोने का टाइम आ गया. सुबह में 4 बजे उठा और मैं नीचे गया तो मैंने देखा बाबा आमटे जगे हुए थे. और नॉट ओनली वॉज ही अवेक, ही वॉज एक्चुअली क्राइंग. मैंने पूछा बाबा ऐसी क्या बात हो गई. बोला मैं पूरी रात सोया नहीं. बाबा आमटे सेड कि मैं पूरी रात सोया ही नहीं, यह सोच करके कि एक इंसान बेड़ियों में कैसे घूम सकता है, समाज ने ये क्या किया है वो उस इंसान के साथ. और उन्होंने बाकायदा वो बेड़ियां उठा करके अपने हाथ में डाली और चलने की कोशिश कर रहा था. और कहा बड़ा डिफिकल्ट है. और मुझे लगा कि मैं अभी भी आनंदवन जाके आऊं. 2500 लेप्रेसी पेशेंट्स है वहां. इतने सारे लोगों को उसने देखा होगा, इतने सारे वुंड्स का उसने इलाज किया होगा. उसके बावजूद उस इंसान में इतनी सहानुभूति थी, इतनी हमदर्दी कि वो पूरी रात सोया नहीं और रो रहा. Oh my God, that was like meeting God. That was like meeting God. वो जो क्षण था सुबह 4 बजे, मेरी काया पलट गई, मेरी जिंदगी बदल गई. और 2 दिन मैं वहां रुका और जाते जाते उन्होंने कहा कि देखो भरत, काम अच्छा कर रहे हो लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे हो, जरा बड़ा सोचो. And then I read the quote from his biography that I have always been drawn to this fellowship of pain.
दर्द की तरफ मेरी चाहत है। भगवान ने दर्द इसलिए बनाया बिकॉज विदाउट इट देयर वुड बी नो टेंडरनेस। इट इज वेरी इजी फॉर अ मैन टू लव गॉड। एक इंसान भगवान अपने से मंदिर में जाते जाए, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फॉलो द कमांडमेंट, लव दाय नेबर। द हर्ड डजंट वेट फॉर द वुंडेड डियर। हिरणों का झुंड जो है जब दौड़ता है, उसमें से कोई घायल हो जाता है तो वो उस घायल के पूरा झुंड रुकता नहीं है। Someone else must help. And who is that someone else? Baba Amte was that someone else. And he wanted me to be that someone else. That is the message. तो हमने जगह ढूंढी करजत में, जगह ढूंढने को भी बहुत टाइम लगा। और सामने से बाबा आमटे यूज्ड टू कॉल मी अप एवरी 2 weeks एंड आस्क भरत कहां तक प्रोजेक्ट पहुंचा। अरे बाप रे, अभी प्रोजेक्ट इतना आसान तो है नहीं। एक बार मैं इतना तंग हो गया कि मैंने अपनी पत्नी से कहा, यार ये बुड्ढे को कोई काम धंधा नहीं, मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। बट ही परसिस्टेड, he persisted. Baba Amte persisted. उन्होंने क्या देखा मुझे पता नहीं, लेकिन उसने कुछ तो देखा होगा। That he persisted. And finally we set up this 6.5 acre project. इसमें हम 120 पेशेंट रख सकते हैं और अक्सर 120 से ज्यादा ही होते हैं। ये प्रकाश आमटे हैं जिन्होंने उद्घाटन किया। I mean, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग प्रकाश आमटे से मिले, बट आई हैव नेवर मेट such a simple, humble person in my life. You know, मैं एक फंक्शन के लिए गया था, तभी मुझे किसने कहा कि आप प्रकाश आमटे से मिले। मैं भी मिला हूं, बट मुझे तो कुछ इंस्पिरेशन मिला ही नहीं। तब मुझे ऐसा लगा कि देखो यार, इंस्पिरेशन के लिए फाइनली आपके खोज में डेप्थ कितनी है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप गए आनंदवन, आपने अपनी सेल्फी निकाली मोबाइल से, बाबा आमटे के साथ खड़े रहे और फोटो निकाला और कहा मैंने बाबा आमटे को मिला। यू हैव नॉट मेट हिम, यू हैव नॉट मेट हिम बिकॉज यू हैव नॉट गॉन टू द डेप्थ ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। एक वक्त था जब आनंदवन में लिटरली कुंभ मेला लगता था। प्रकाश आमटे के यहाँ अभी पिक्चर आने के बाद कितने लोग जाते रहते हैं। दे टेक देयर फोटोज विद प्रकाश आमटे एंड लेट इट गो। यू हैव नॉट अंडरस्टूड प्रकाश आमटे, यू हैव नॉट अंडरस्टूड हिम। एक वक्त था जब उसने चालू किया था हिमलकसा में अपनी संस्था, and his wife was pregnant and his wife had gone for delivery to Nagpur. कोई एक इंसान उसके यहाँ तक आने को 15 दिन लगते थे। इंसान को आने को जाने को इतना रोड नहीं था, रिवर के थ्रू जाना पड़ता था। His wife went for child delivery. He came to know 15 days later that he had got a son. That is the commitment to social work that he had. Oh boy, it was unbelievable. मुझे याद है जिस दिन उसने चेन निकाली बहुत थका हुआ था, मुझे लगा चला बेहोश हो जाएगा। तभी उस वक्त एक बच्चा आया, मस्ट बी नॉट मोर देन 500 grams। बच्चा आया, बच्चा बड़ा, मुझे लगा गुजर जाएगा। तो उसने कुछ बोला अपने भाषा में, गोंडिया भाषा में कुछ बोला, वो जाके गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप एंड आई टुक द राउंड, आई फाउंड दैट चाइल्ड हैड ऑलरेडी गॉट IV ग्लूकोज गोइंग ऑन। तो मैंने उससे पूछा बंदे से कि ये कौन आके लगे। बोला सर वो प्रकाश रात को आए थे, आपका हो जाने के बाद में आए और उन्होंने ग्लूकोज आया। दैट इज कमिटमेंट एंड द साइलेंस ऑफ द कमिटमेंट इज अनबिलीवेबल। ये बाबा आमटे ने कुछ शब्द लिखे थे मेरे लिए, जो मेरे हिसाब से गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता है। और बाबा आमटे की जो हमदर्दी थी, जो उसकी सहानुभूति थी कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए, वो देखने लायक थी। He started off with the leprosy. Finally, he had people who were deaf, dumb, blind. Oh my God, it was like a ongoing process. उसका सोचना, his understanding of the pain of human existence, his overpowering desire to reach out and try to reduce it was the guiding star of his life. He cared with his soul, आत्मा से care करता। Sorry. ये है श्रद्धा, ये हमारा लोगो है। श्रद्धा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड डिवोशन। अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक गणपति है, हिंदू सिंबल है, उसके बाद में मुस्लिम सिंबल ऑफ अल्लाह है, उसके बाद में देयर इज द क्रॉस ऑफ क्रिश्चियनिटी, उसके बाद में देयर इज द पंजाबी सिंबल ऑफ एक ओमकार, एंड आफ्टर दैट इज द पारसी सिंबल ऑफ फायर। ऑल ह्यूमैनिटी इज वन, ऑल फेथ इज वन, ऑल सफरिंग इज वन। This is the message. This is the message which I want to give to each and every student who is hearing this, that all humanity is one, all faith is one, all suffering is one. Now, when you go further, who inspired
बाबा आमटे, वन ऑफ द मेंटर्स ऑफ बाबा आमटे वाज विनोबा भावे. उस वक्त मैं बाबा आमटे के घर पे गया था, वहां एक छोटा सा फ्रेम था जिसमें विनोबा भावे की पर्सनल हैंडराइटिंग में था कि इस कुटिया से सेवा की वो लहर उठेगी जिससे समाज को बहुत भला. Oh my God, they were such beautiful words. That is the kind of passion which is required in today's society. Vinoba Bhave was in jail in 1930. बड़ा माहौल खराब था, सब लोग जेल में थे, इंडिपेंडेंस था नहीं आसपास. So he thought, why not do something more creative? He decided to have a talk on the Gita inside the jail. Now, नसीब की बात है कि उस वक्त उसी जेल में there was Pandurang Sadashiv Sane, known as Sane Guruji. Sane Guruji's beauty was that he could write in longhand. तो विनोबा भावे हर एक संडे को एक एक चैप्टर लेते थे गीता का, and the way he has described that thing is unbelievable. And Sane Guruji has written down that thing in longhand, and finally that good book got published as the Gita. So something that started in August 1930, ended in February 1931, was read by me in 2020, 90 years later. And I have read the book twice, and it is one of the best books I've ever read of Vinoba Bhave on the Gita. That is the power of goodness. That is the power of goodness. कि एक इंसान ने ये नहीं सोचा कि मैं जेल में हूं, मेरा क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा. He actually did the unimaginable. He actually started giving a discourse on the Gita. And Sane Guruji, being Sane Guruji, was able to write it. That is the beauty of the struggle which Maharashtrians have put up. मुझे याद है हमारा एक पेशेंट था जो बुढ़ी थी. She was having Alzheimer's disease. So she was all the time saying Malad, 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 Malad. Malad is in Bombay. तो अभी मेरे पास 5 स्टूडेंट्स आए थे गरवारे कॉलेज के फ्रॉम पूना एज इंटर्न्स. तो दे somehow got attached to the lady. मैंने कहा नहीं सर हम लोग ट्राई करें. मैंने बोला देखो यार मुझे लगा मुश्किल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैंने कहा यार एक काम करो कि एम्बुलेंस लो, सुबह 7 बजे निकलो, मलाड बहुत बड़ी जगह है, आप पांचों के पांचों एक साथ जाओ ताकि आप एक दूसरे का ध्येय बढ़ा सकें. एंड दे वेंट. एंड मैं पेशेंट के बारे में भूल गया. शाम को 4 बजे मेरे व्हाट्सएप पे एक फोटो आया एक छोटे से मंदिर का, विद ऑल द फोटोज व्हिच इज टिपिकल ऑफ अ महाराष्ट्रियन हाउस होल्ड. और उसके सामने एक दिया जल रहा था. और वो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ये दिया जो है उस माँ के बच्चे ने उस दिन से लगाया है जिस दिन से उसकी माँ गुम हुई, और कहा कि मैं ये दिया बुझने ही नहीं दूंगा जब तक मेरी माँ वापस नहीं आ जाए. ओ बॉय. तभी मुझे याद आया कि विनोबा भावे की किताब में लिखा था कि इफ यू इन्वेस्ट ऑल योर एनर्जी इन द फोटो ऑफ अ गॉड, इफ यू इन्वेस्ट ऑल योर एनर्जी इन द फोटो ऑफ अ गॉड, दैट फोटो नो लॉन्गर रिमेन्स अ फोटो, इट गेट्स चार्ज्ड. It gets charged. And I felt that पूरे फैमिली ने उसमें पूरा अपना जान लगा थी वो फोटो में. That is the greatness of Vinoba Bhave. What is social work? What is social work? दो आत्माएं जो एक दूसरे को जानती तक नहीं, एक दूसरे के वक्त में एकाएक धारा में बहते बहते टकरा जाती है. None of us knew that elderly lady जो अल्जाइमर्स वाली थी. The students did not know that elderly lady, but उनकी आत्माएं और वो माँ जी की आत्माएं एक दूसरे से टकरा गई. और एक आत्मा, एक स्टूडेंट की आत्मा ने दूसरी आत्मा की भावनाओं को, इच्छाओं को इज़हार कर उन पर पूरा फोकस किया, और वो 5 स्टूडेंट्स ने वही किया. किसी भी आत्मा का कोई खून का संबंध नहीं था. न इस पूरी बात का किसी मीडिया या न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया. इट वाज नेवर पब्लिश्ड एनीवेयर. न किसी अवार्ड के लिए इसके व्याख्यात किया गया. बस एक हाथ बढ़ाने वाली बात थी. भावनाओं का भावनाओं से, आत्माओं का आत्माओं से, दिल का दिल से. एंड दैट स्टूडेंट्स डिड इट. यार दे डिड इट. आई मीन आई एम सो प्राउड दैट आई हैड दोस 5 इंटर्न्स. उसमें से एक जो है आदिति शेड्यूल, वो बाद में MSW करके मेरे यहाँ काम भी कर रही है श्रद्धा में. कहने का मतलब है दैट इफ यू थिंक रैशनली एंड वर्क, यू कैन नॉट रीच एनीवेयर. टू फॉलो योर हार्ट, टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, to follow your gut feelings, to follow your emotions may also not lead you anywhere, but it will give you emotional peace. The goodness of the action should bring peace, renunciation and emotional closure. कल ही Padma Shri awards announced हुए. Padma Shri awards and Padma Bhushan awards are started in 1954. Raymond Magsaysay award started in 1957.
How many of us remember who got the award in 1954, who got the award in 1958, who got the award in 1965, who got the award in 1970? सब रह जाता है, बस आपके आत्मा को जो संतोष मिलता है वो आपके साथ रहता है जिंदगी भर. This is us doing our work. Before and after, some photos I'm showing so that students get to know what is mental illness and how things change. Now, what is the hard reality of India? हमारे देश की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है that the World Economic Forum says that there are 363 million Indians below the poverty line. 36 crores of Indians are below the poverty line, earning less than 32 rupees a day in rural India and 47 rupees a day in urban India. As per the new Disabilities Act, 27 million people are disabled, 2.7 crores are disabled. And the number of people having mental illness is 197 million. 30 million of them have severe mental illness. 110 million, 11 crore population is living in India in tribal areas. Dr. Arun Gadre, who's my classmate and a strong public health advocate, claimed that 6 crore people are added every year to the BPL in India. और ये सिलसिला आज नहीं, सालों साल चल रहा है. 1958 की मूवी है फिर सुबह होगी, राज कपूर की. शायर लुधियानवी के बोल हैं, मुकेश की आवाज है और उन्होंने कहा है, माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं. इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. This is 1958 and 70 years down the line, we are still literally at that same position. इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. Compassion, which is what I believe is the soul of social work. Hamdardi, sadbhavna, sahanubhuti. Tagore is another great human being. I mean, ये सब लोग जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, विनोबा भावे, बाबा आमटे, रविंद्रनाथ टैगोर, इतने सारे लोग हैं. मुझे अगर जिंदगी में मिलते तो मैं बाकायदा उनके पांव धो करके पानी पी लेता. I mean, they are such great people here. Tagore has written that the one who plants trees, knowing that he will never sit in their shade, has at least started to understand the meaning of life. The one who plants trees, knowing that he will never sit in their shade, has at least started to understand the meaning of life. और हम अक्सर जो जब उदासी में गुजरते हैं, अक्सर जब हम रो पड़ते हैं, अक्सर हमें लगता है कि जीना बेकार है, तब उसका और एक नगीना है. If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. If you cry because the sun has gone out of your life, your tears will prevent you from seeing the stars. Oh boy, ethereal. एक जिसको कहते हैं ना, भगवान साक्षात भगवान शब्द लिख रहे हैं. तो हमदर्दी की कोई शुरुआत या अंत नहीं होता. वह एक बहती नदी है जो समुद्र को जा मिलती है. आपके गुजर जाने के बाद आपको इतिहास याद रखे ना रखे कोई मायने नहीं रखता, या आपकी अस्थियां गंगा में बहाई जाएं या नहीं जाएं कोई मायने नहीं रखता. मुद्दा यह है कि आपके परिश्रम और आपके लगन के कारण वह दुख और दर्द का सैलाब जो हमारे देश में उमड़ रहा है, उसमें कोई कमी आई है. That is the important thing which all the students have to take away. Lokmanya Tilak, the man who founded Ganpati festival, the 3 lines only, just 3 lines, and brilliant. The real spirit is to make the country your family instead of working only for your own. Such a simple sentence. The real spirit is to make the country your family instead of working only for your own. The step beyond is to serve humanity, and the next step is to serve God. अब आप ये सोचिए कि लोकमान्य तिलक का क्रिएट किया गया गणपति फेस्टिवल, हम में से कितने लोग, लाखों, हजारों, करोड़ों लोग सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र में. बट हाउ मेनी फॉलो दिस प्रिंसिपल which he has written, that the real spirit is to make the country your family instead of working only for your own? We don't. That is the tragedy of society, and that is why we are in the state that we are. I mean, क्या बताएं, नसीब वाले हैं जो लोकमान्य तिलक से मिले होंगे और उनके साथ घूमे फिरे होंगे. This is us again doing awareness programs and reuniting all the patients who become all right. Ab, I'll talk about Savitribai Phule, with whom I have got a special bonding, a special inspirational value. कारण ये था कि 2008-2009 में हमने सोचा था कि पैसे कम थे, फाइनेंसेस कम आ रहे थे,
हमने सोचा लेडीज सेक्शन बंद कर डाला, यहां तक कि मैंने सोशल वर्कर्स को 3 महीने का नोटिस भी दे दिया. एंड गॉड बीइंग गॉड एंड Chakravyuh being Chakravyuh, suddenly I came across this. I read about this Savitribai Phule. She was from the Mali community, OBC. Got married at the age of 9 to Jyotiba Phule. Together they decided to educate the so-called lower classes. At the age of 17, Savitribai Phule opened the first women's school in Pune. Oh boy. Ab, upper class Indians being against the idea, they started throwing cow dung on her way to the school. गोबर फेंकने लगे जब वो स्कूल जा रही थी. She was advised by her husband to take an extra sari. बात यहां तक पहुंची कि ज्योतिबा के पेरेंट्स ने उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया. उन दोनों को अपने घर से निकाल दिया. They were given shelter by one Usman Sheikh. Usman Sheikh's sister was already educated. She was Fatima Begum Sheikh, and she joined hands with Savitribai and became the first woman Muslim teacher. 1848 to 1852, 4 साल के अंदर अंदर इन दोनों ने 18 स्कूल खोले पूरे महाराष्ट्र के चारों. 1848 to 1852, 165 years later, 165 साल के बाद पुणे यूनिवर्सिटी was renamed as Savitribai Phule Pune University. अब मुद्दा ये है that when Savitribai Phule was doing what she was doing, did she think that Pune University would be renamed as Savitribai Phule University? No. Whatever she was doing was because of her commitment, her husband's commitment, Fatima Begum Sheikh's commitment to the cause of the underprivileged in society in India. So much of social work the Phule family has done. So much. Unbelievable. Then I thought, nahi yaar, kuch bhi ho jaye. As a mark of respect to Savitribai Phule, main wo ladies section band nahi karunga. And we did it. Touch wood, by the grace of God, we are still continuing. There's another lady who is just outstanding. There's Nirmala Deshpande. She was born in 1929. She was a huge follower of Mahatma Gandhi. At the age of 23, aap socho, 23 ke age mein, she joined Vinoba Bhave's Bhudan movement and did a padyatra of 25,000 kilometers along with Vinoba Bhave to carry the message of Gandhiji's Gram Swaraj. She was known as the Manas Kanya of Acharya Vinoba Bhave. Uski beti mani jati. And she saw to it that mobilizing women and girls to get engaged in social work. To all the girls, to all the women who are listening to this, you have to get engaged in social work and you have to spread the message of communal peace, harmony and equality. The most important thing in India is equality. You have to spread it. She was so active in initiating peace measures between India and Pakistan that posthumously after her death, she was awarded the 3rd Civilian Pakistan Award, the Sitare Imtiaz in 2010. And she was nominated for the Nobel Peace Prize in 2005. This is greatness. This is true commitment, which when you read about, you feel whatever you have done is nothing. There's a lot to be done, lot to achieve. And unless you have that emotional quotient inside you, which Vinoba Bhave had, which Savitribai Phule had, you cannot go forward. So the most important thing is that emotional quotient which they had. They wanted to do it. This is my wife who was going in the earlier days to reunite in a family in Telangana. These are females who I'm showing you photos of. अब देखो कितना झुंड, वरना villages में females को बाहर आना इतना मना है. लेकिन हम पहुंच जाते हैं तो because of the fact that we have brought the patient who's recovered, there's a whole lot of people who come forward. ये एक छोटा वीडियो था, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, but this girl is crying emotionally and is telling her mother, why did you leave me? Why did you leave me? ये आंध्र प्रदेश में, ये 2 महीने पहले की बात है. Why did you leave me? इतना गलत कर दिया आपने, बेटी के बारे में सोचा नहीं. Now the daughter does not realize that the mother left because of mental illness. That is the lack of awareness which is there. जब मुझे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला तो मेरी एक क्लासमेट है फतिमा पूना वाला, she wrote a SMS. She said, Bharat, we are so happy. Your recognition has restored our faith in the goodness and humanity in general. It will inspire many. For every sung hero, I'm sure there must be many unsung. Good, you have been elevated from unsung to sung. God bless. तब मैं सोच में पड़ गया और मुझे लगा truly that there is no such thing like a sung hero and an unsung hero. आज Republic Day है. India got its freedom from the hundreds, thousands, lakhs of common citizens who believed in the
cause of freedom and put their efforts. As the VC madam said, that hundreds, thousands of people put in effort, तब जाके कहीं कुछ एक छोटा सा मसला solve होता है. And the names of these people who put everything, not mentioned anywhere, not mentioned on any tombstone's time. But you ask them again, that would they do this again? They would readily die again, anonymous. किसी को नाम की जरूरत नहीं है. उन्हें वो मुद्दा और वो हकीकत, that we are not free. India deserves its freedom. That is the commitment. That is commitment. That is purpose. These are the people with great thoughts and goodness within those thoughts. True heroes who are not interested in knowing whether they were sung or unsung. अभी बाहर मेरे बिल्डिंग के बाहर चल रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. It was written by one मोहम्मद इकबाल. किसको पता है कि मोहम्मद इकबाल ने लिखा? बिस्मिल अजीमाबादी has written, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. Famous. Famous. How many people remember Bismil Azimabad? Inqilab Zindabad, made famous by Bhagat Singh. How many people remember that it was written by Hasrat Mohani? और आज जो हम झंडा ऊपर करते हैं, that flag hoisting, that flag unfurling, who made that flag? Who designed that flag? Was a gentleman called Pingali Venkaiah, social worker. Great. 50 years he was associated with Gandhi. 50 years he was associated with Gandhi. He passed away in 1962. And I read that when he passed away, he died in penury. He died in poverty. Now the question is, अगर उसके गुजर जाने के एक महीने पहले मैं उससे मिलता था और कहता था, सर क्या आपको ये जिंदगी सही लगी, क्या आप वापस दोबारा वही करेंगे जो आप पहले किया? And I'm 110% sure he'll say, I live the life exactly in the same way that I've lived earlier. I don't want recognition. I don't want money. I wanted my India to